हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन उसका 14 अध्याय। एक वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ वचन कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के अगुवाई के लिए। वचन में लिखा गया है कि हर बुद्धिमान स्त्री जो समझ से चलने वाली और परमेश्वर का भय मानने वाली सभ्यचार स्त्री जो विवेक रखती हो, क्योंकि लिखा गया है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। बुद्धिमान मनुष्य जो है वही माना जाता है जो खुदा का भय मानता है। और यहाँ पे एक बुद्धिमान स्त्री के विषय में बताया गया है कि जो स्त्री बुद्धिमान है, कोई भी हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। और इस वचन का अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हमें जाना पड़ेगा अस्तेहर की पुस्तक में। और अस्तेहर की पुस्तक के अंदर एक घटना दी गई है जो राजा श्रेष्ठ के दिनों में हुई, जो शोषणगढ़ का राजा था। शोषण नामक राजगढ़ में रहता था और उसकी पत्नी थी रानी वस्ती। एक समय की बात है कि राजा ने एक भोज किया और बहुत से राजाओं को बुलाया, और उन्हीं ही दिनों में रानी ने भी भोज किया और बहुत सी स्त्रियों को भोज पे बुलाया। इस भोज के चलते हुए जब 7 दिन बीत गए तो राजा के मन में आया कि मेरी जो पत्नी बहुत ही सुंदर है, मैं उसको इन राजाओं के सम्मुख दिखाऊंगा और मैं अपनी प्रतिष्ठा इनसे पाऊंगा। जब रानी वस्ती को समाचार भेजा जाता है कि राजा ने आपको राजमहल सिंहासन के सामने बुलाया है कि वह श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्र पहन के, सुंदर वस्त्र धारण करके, रानी का राजमुकुट डाल करके वह राजाओं के सामने आए, तो रानी वस्ती जो है उसका इनकार कर देती है। और राजा मंत्री से पूछता है, राजाओं से पूछता है कि रानी ने जो मेरी आज्ञा का इनकार किया उसके साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए। तो इतिहास के लिखने वाले और वहां पे बैठे हुए राजा लोग, प्रजा के लोग, उन्होंने राजा को सलाह दी कि यदि ऐसा होता रहा जैसा रानी वस्ती ने किया है, तो सबसे पहले तो राजा का वैभव ही चला जाएगा, राजा का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, रानी वस्ती की यह घटना जब देश देश के राजाओं के महलों में पहुंचेगी तो हर एक राजा का वैभव जो है वो जाता रहेगा, उसकी प्रभुता जाती रहेगी, और हर एक रानी, हर एक पत्नी जो है राजाओं के सर पे चढ़ करके बोलेगी। और ये देश देश के लोगों के लिए घटना जो है निंदनीय घटना रहेगी। पुरुष जाता रहेगा। तो फिर राजा ने पूछा कि इसका करना क्या चाहिए। तो सबने मिलकर के जो सम्मति जताई वो ये थी कि रानी वस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाए, और चिट्ठी डाल करके सब देश देश में और पूरे राजगढ़ में ये समाचार दिया जाए कि जो राजा का कहना नहीं मानेगा उसका यही हाशर होगा। वो पत्नी जो मूर्ख पत्नी कहलाती है, निर्बुद्धि पत्नी कहलाती है, अपने ही हाथों से उसने अपने घर को ढा दिया। उसके बाद एक पत्नी फिर आती है, अस्तेहर, जो इजरायली थी,
और यहूदियों बिन्यामीन गोत्र से थी और अपने चाचा मोर्दके की यहाँ पली बड़ी। ऐसी चिट्ठी डाली गई कि सुंदर से सुंदर लड़कियां राजा के लिए इकट्ठी की जाए और जिसकी तरफ राजा अपना राजदंड बढ़ाए वह उसकी पत्नी होगी। तो इजराइल उस समय अधीन था, गुलामी में था। सिरक्स राजा ने सुंदर से सुंदर लड़कियां उठवा ली और उसमें से एक लड़की जो उठाई गई थी उसका नाम था अस्तेहर, जो इजराइली थी, बिन्यामीन गोत्र से थी। और अस्तेहर राजा की पटरानी बन गई, पत्नी बन गई। समय का दौर चलता है, राजा के महल में एक षड्यंत्र रचा जाता है राजा के मंत्री के द्वारा, और उस मंत्री का नाम होता है हामान। हामान एक षड्यंत्र रचता है कि मैं जो मंत्री हूं, मेरे पास राजपाट का सारा लेखा जोखा है और ये यहूदी लोग, ये इजरायली लोग मोर्दके मेरे सामने अपने सरों को नहीं झुकाता, तो एक षड्यंत्र रचता है मोर्दके की मौत का और सभी इजरायलियों की मौत का एक षड्यंत्र रचता है हामान। और राजा से कहता है कि ये इजरायली लोग तेरे राज्य में दंडवत नहीं करते, तुझे प्रणाम नहीं करते, ये तेरी मूर्ति के आगे अपने सरों को नहीं झुकाते, ये तुझे सजदा नहीं करते, ये तेरे सामने आंख दिखा के बातें करते हैं, तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। जहाँ जहाँ इजरायली पाए जाते हैं इनको सबको समाप्त कर दिया जाए। मोर्दके को इस बात का पता चलता है और वह अपनी भतीजी अस्तेहर के पास इस घटना को पहुंचाता है कि तू राजमहल में आराम से बैठी है और यहाँ तेरे पूर्वज, तेरा समाज, तेरे लोग मौत के घाट 3 दिन के बाद उतार दिए जाएंगे। वो अस्तेहर जो खुदा का भय मानने वाली बेटी, परमेश्वर की चुनी हुई, चाहे वह अन्य जातियों में चली गई लेकिन खुदा उसके साथ था। और बाइबल भी ऐसा कहती है कि जहाँ काठ को पूजा जाता है, अगर वहां भी जाकर के तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। अस्तेहर रानी मोर्दके को समाचार भेजती है कि मैं 3 दिन के लिए उपवास में रहूंगी और तुम भी इजराइल को बोलो कि 3 दिन के लिए उपवास रखे, हम दुहाई देंगे। और 3 दिन के बाद उपवास रखने के बाद अस्तेहर रानी राजा के पास जाती है और राजा के साथ में जाकर के सारी डिस्कस करती है, सारी बातें होती है। अगर इस घटना को हम बताएंगे तो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, आप अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संपूर्ण बातें जो निकल करके सामने आती है यही आती है कि वो हामान जिसने षड्यंत्र रचा था वो मौत के घाट उतारा जाता है और इजराइल को माफ किया जाता है, इजराइल को बख्शा जाता है और मोर्दके को हामान की जगह पे मंत्री बनाया जाता है। सिर्फ एक बुद्धिमती और परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी के द्वारा ये ऐसा हो पाया। इसलिए लिखा गया कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। और एक वचन में लिखा गया है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह नाक में नथ पहने हुए सूअर के समान होती है। यदि वह विवेक से काम लेती, कॉन्शस से काम लेती, तो रानी वस्ती मौत के घाट ना उतारी जाती। सुंदर होने का कोई फायदा नहीं था यदि उसका विवेक जो है वो सही नहीं था। और यहाँ रानी वस्ती सुंदर तो ये अस्तेहर सुंदर तो थी, पर विवेक और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। लिखा गया है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो बुद्धिमान बनो, बुद्धिमानी के साथ अपने घर को बचाओ, अपने पतियों के अधीन रहो। यदि गलतियां करते भी हैं तो उन गलतियों के साथ सामने गलती मत करो, बल्कि खुदा के भय में दुआ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने दुहाई देते हुए, उपवास प्रार्थना करते हुए उसकी माफ़ी के लिए, उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करो और भले कामों के ऊपर उसकी आज्ञाकारी में रह करके एक अच्छी और बुद्धिमान पत्नी अपने पति के मन को जीत लेती और अपने घर को बनाती है।
और मूर्ख पत्नी जो है वो अपने पति के हड्डियों का सड़ने का कारण बनती है, और बुद्धिमान पत्नी जो है वो अपने पति का राजमुकुट ठहरती है। इसलिए जो स्त्रियां अपने घर के विषय में बुद्धिमानी से काम नहीं करती, यदि पति घर से बाहर कमाने के लिए गया है और जिस पैसे को कमाने में उसको पसीना बहाना पड़ा है, वही पैसा ला करके जब पत्नी के हाथ में दिया जाता है, तो जो बुद्धिमान पत्नी होगी वह उस पैसे को खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगी। वह उस पैसे को लगाने से पहले उतने आंसू बहाएगी जितने उस पति के पसीने की बूंदें गिरी हैं। और मूर्ख पत्नी उस पैसे को ऐसा उड़ा देगी, ऐसे महंगे महंगे वस्त्रों में, महंगे से महंगे श्रृंगार के उस औजारों में, अपने ब्यूटिशियन में इतना पैसा खर्च कर देगी, वो नहीं समझेगी कि मेरा पति जो बाहर कमा करके लाया है, उसने कितनी मेहनत से कितना पसीना बहा करके ये पैसा जोड़ करके मेरे पास लेकर के आया है। पर मूर्ख पत्नी को अपने ऐशो आराम में ही आराम मिलता है, और बुद्धिमान पत्नी अपने पैसे को सजो करके रखती है। राजा सुलेमान कहता है, वह तो आधी रात को उठ बैठती है, उसके घर का दिया कभी नहीं बुझता, वह आधी रात को अपने परिवार को भोजन कराती है, वह अपने भोजन वस्तु दूर देशों से मंगाती है, और वह अपने पति के सारे दिनों में उसे भला ही व्यवहार करती है, और उसके पति का उसके प्रति विश्वास कायम रहता है। एक भली पत्नी ऐसी होती है कि वह अपने परिवार के साथ में मिल बांट करके, अपने परिवार से डिस्कस करके, हर एक बात का निष्कर्ष पे पहुंच करके और फैसला लेती है। अकेले में जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेती। भली पत्नी वही है, और वो पत्नी भली यहोवा से मिलती है। लिखा गया है, धन और घर पुरखा के भाग से, पर भली पत्नी यहोवा ही देता है। इसलिए हमें ऐसी पत्नी अगर घर में चाहिए तो हमें खुद को भी परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के दुआ प्रार्थना में रहना पड़ेगा, ताकि वह बुद्धिमान हो जाए। क्योंकि जो खुदा के मार्ग पे चलता है वह बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। प्रभु आपको आशीष दे।